गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए मैं आज आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक समास लेके आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। अभी तक आप लोग ने जैसा भी पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, डेफिनेशन वाइज पढ़ा होगा, बट हम कोशिश करेंगे इसमें से कुछ अलग तरीके से आप लोग को समझाने का। वो क्या तरीका है, आप लोग थोड़े से बने रहिए इस वीडियो पे। मैं एंड तक कोशिश करूँगा आप लोग को एक नया आउटपुट दिलाऊंगा। ठीक, समास आज हमारा टॉपिक है। चलिए आज का टॉपिक समास है। समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेप, कोई भी चीज को छोटा करना। तो चलिए मैं इस समास पर फोकस करता हूँ और आप लोगों को मैं एक अलग तरीके से बताना चाहूंगा। देखिए समास कितने तरह के होते हैं। समास जनरली 6 तरह के हम लोग जानते हैं और जानते आए हैं। पहला अव्ययीय भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास एंड 5th नंबर बहुब्रीहि समास एंड 6th नंबर द्वंद्व समास। अब इसको एक एक करके चलिए मैं आप लोग को 1 बाय 1 और जितने भी समास है उसको मैं डील करूंगा और कोशिश करूंगा आप लोग को समझाने का कोशिश। चलिए अव्ययीय भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे कि ये अव्ययीय भाव समास है। और ये जो समास जो छोटा सा टॉपिक है, जनरली स्टेट लेवल एग्जाम या सेंट्रल लेवल के एग्जाम में इसमें से कम 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं और इससे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 1-2 नंबर फिक्स करा दूं इससे। चलिए अव्ययीय भाव समास, अव्ययीय भाव समास का पहचानने का तरीका यही है कि ऐसा शब्द जिसके पहले उपसर्ग लगा हो। उपसर्ग कहने का मतलब जो हमारे देखिए दिन का आगे हमारा प्रति लिखा हो, तो ये क्या है हमारा उपसर्ग है। तो प्रतिदिन कहलाया, तो जो हमारा पहले लगा उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो ये हमारा अव्ययीय भाव समास में आता है। इस तरह यथाशक्ति में भी देखिए शक्ति हमारा शब्द है, उसके आगे हमारा यथा लगा हुआ। यथा मीन्स आपका यहाँ उपसर्ग का काम कर रहा है। और रातों रात कहने का मतलब ये नया शब्द आ गया। इसमें से कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उसको भी अव्ययीय भाव समास में हम काउंट करते हैं। कहने का मतलब रातों रात हो गया, दिनों दिन हो गया, दिनों दिन हो गया, या धीरे धीरे हो गया। इस तरह के जितने भी शब्द हैं ये हमारे अव्ययीय भाव समास में आते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब सेकंड नंबर आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से पहले हम थोड़ा सा आपको कारक पे लेके जाना चाहता हूं। देखिए इसके लिए आपको कारक की विभक्ति को याद करना होगा, आपको जानना होगा। कारक का विभक्ति कहने का मतलब कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान क्रिया प्रदान से में, ये सारे जितने भी विभक्ति है इसमें से जितने 8 विभक्ति हैं उसमें से पहला और लास्ट वाला 8वां ये छोड़ के बाकी जितने भी 6 विभक्ति हैं ये इनके उदाहरण में काउंट होते हैं। अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे। जैसे कि गिरहगत, गिरहगत का मैंने कहने का मतलब गिरह को आगत कहने का मतलब है कि हमारा जो बीच का जो को आया ये क्या है? हमारा कारक का विभक्ति है। इस तरह का राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये हमारा क्या है? एक विभक्ति है। इस तरह धर्मयुक्त, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? धर्म से युक्त, धर्म से युक्त। तो ये हमारा क्या है? विभक्ति है। जिसमें विभक्ति हो उसको हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं चलिए 3rd नंबर पे। 3rd नंबर हमारा क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का कहने का मतलब ऐसा शब्द जो पहला शब्द हमारा विशेषण हो और पिछला शब्द हमारा विशेष्य हो। कहने का मतलब जो हमारा सु और पुरुष, पुरुष हमारा एक तरह से संज्ञा है और हमारा सु हमारा एक विशेषण है। जो पहला पद पीछे वाले शब्द का विशेषण बताए उसको हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। तो कहने का मतलब सुपुरुष का कहने का मतलब है सुंदर पुरुष। क्या? सुंदर पुरुष। इस तरह देखिए महात्मा, महान है आत्मा जिसका, तो क्या बोलेंगे? महात्मा। मंद बुद्धि, जिसका बुद्धि मंद हो। इसका क्वालिटी क्या बता रहा है? क्वालिटी ही है कि इसका बुद्धि क्या है? मंद है, मतलब धीरे है, कम है। इसका आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर द्विगु समास। द्विगु समास में अब देखिए
द्विगु समास में जो ऐसे शब्द जो संख्यावाचक से शुरू होती है, ऐसे शब्द जो संख्यावाचक से शुरू होती है उसको हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास। देखिए नौ, नौ हमारा क्या है? जो हम संख्यावाचक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हम काउंट करते हैं ना, ये क्या है हमारा? संख्यावाचक। मतलब 9 समूहों का रात को नवरात बोलते हैं। इस तरह चौराहा, चौराहा कहने का मतलब जो 4 रास्तों का आवागमन होता है, जहाँ पे इधर से इसको क्या बोलेंगे? लोग चौराहा बोलते हैं। इस तरह त्रिभुज, त्रिभुज कहने का मतलब जो 3 कोनों का जो कोण होते हैं, भुजा कहने का मतलब ये हमारा क्या है? इससे हमारा क्या है? 3 कोनों वाला को त्रिभुज बोलते हैं, 3 भुजा वाला को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है? इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसका जो 2 शब्द दिया रहेगा, जो भी शब्द दिया रहेगा वो इसका अर्थ कोई तीसरा निकलता है। इसमें 2 शब्द का मतलब कोई तीसरा शब्द निकलता है। जैसे 2 शब्द कहने का मतलब चक्र पानी, चक्र अलग है, पानी अलग है। मतलब यह 2 शब्द दिया हुआ है बट इसका अर्थ कोई तीसरा अर्थ निकलता है। चक्र पानी हम लोग किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण जी को बोलते हैं। इस तरह लंबोदर, लंब दिया हुआ है, इधर उधर दिया हुआ। कहने का मतलब लंबोदर कहने का मतलब क्या है? हमारे 2 शब्द लंब और उधर है, इससे हमारा तीसरा शब्द क्या निकल रहा है? गणेश भगवान जी निकल रहे हैं, गणेश भगवान जी निकल रहे हैं, मतलब उसका एग्जाम्पल आ रहा है। इस तरह नीलकंठ, नीलकंठ कहने का मतलब हमारे दिमाग क्या आ रहा है? नीलकंठ हम जनरली किसको बोलते हैं? हमारे श्री भगवान जी को बोलते हैं, नीलकमंठ बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं। आई होप यहाँ से अगर इसी तरह और एग्जाम्पल दें, दशानन, दशानन कहने से हमारे दिमाग में यही आता है 10 सिरों वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? रावण, जो रावण उसको दशानन बोलते हैं। कहने को मतलब दशानन हमारा 2 शब्द दिया हो बट उसका अर्थ किसी तीसरे को जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं लास्ट में फाइनल द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? इसमें 2 शब्द दिए रहेंगे और ये दोनों शब्द आपस में अपना इंडिविजुअली प्रधान होते हैं। मतलब दोनों का अपना अपना वैल्यू होता है। रात का अपना अलग वैल्यू होता है, दिन का अलग वैल्यू होता है। जिससे कि इसको लिख सकते हैं रात और दिन। इस तरह सुरासुर, सुर और असुर, इसको अगर तोड़ के लिखें सुर और असुर। इस तरह पाप पुण्य, अगर पाप पुण्य को लिखना चाहेंगे तो पाप और पुण्य लिख सकते हैं। इस तरह माता पिता, माता और पिता लिख सकते हैं। भाई बहन, भाई और बहन लिख सकते हैं। आई होप मेरे इस छोटे सा वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी छोटी सी वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगी अपने अपने एग्जाम में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी पूर्वक आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा इसमें से अव्ययभाव समास है, कौन तत्पुरुष समास है, कौन कर्मधारक समास है। अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा एफर्ट, छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट का बटन दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तब भी कमेंट कीजिए, बुरा लगा हो, अच्छा नहीं लगा है तब भी कमेंट कीजिए, ताकि हमें अपना चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करना, क्या सही है क्या गलत है, हम कितना और मेहनत करें ताकि हम अपने चीज़ों को हम ग्रो कर पाएँ। थैंक यू।